देखो एक चीज बिजनेस के बारे में समझ देखो, पहली चीज मैं इस बिजनेस लाइन से कुछ भी एक्सपोज नहीं हूँ। ये जो परचेस ऑर्डर होता, और इसमें शायद मेरे से ज्यादा इरफान भाई जानते हैं या आप लोग जानते हैं। अब कई बार क्या करते हैं, जब आप ओपिनियन देने जाते हैं एज अ लर्नड पर्सन और समथिंग, वो फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज होना पड़ता। और जब उलमाए फतवे की टीम बैठती ना, एक बंदा फतवा नहीं देता, टीम बैठती, एक बंदा इकोनॉमिक्स का रहता, एक बंदा जो है मेडिकल बैकग्राउंड का रहता, एक बंदा जो है मार्केटिंग का रहता या मेडिकल फील्ड का रहता है, डॉक्टर का रहता। तो जो भी स्कॉलर्स रहते हैं, ये हर फील्ड का नॉलेज लेके आना। अब देखो, कोई फोर्थ क्लास का फेल आदमी बच्चा जो है देवबंद से पढ़ के निकला और हाफिज बन गया या फकी बन गया, फिक का एक्सपर्ट बन गया, मगर उन्हें क्रेडिट कार्ड क्या है कभी समझा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पता नहीं है, और उससे आप क्रेडिट कार्ड का फतवा ले रहे, तो उन्हें पहले आपसे पूछता, भाई क्रेडिट कार्ड क्या है, मेरे को बताओ। और कई बार बताने बताने में उसको वाकई में वो इन्फॉर्मेशन उतना जल्दी 10-15 मिनट में ग्रास्प नहीं होती, तो उन्हें उस सेमी नॉलेज से जो फतवा देता, वो फतवा वैलिड नहीं रहता, क्योंकि उसको वो बैकग्राउंड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली कई चीजों में मेरे को नॉलेज है, मगर ये बिजनेस फील्ड, जो ये टाइप का जो बिजनेस है, उसके बारे में मेरे को मालूमात नहीं है। तो हो सकता है मेरे से गलती हो सके, इसलिए मेरे ओपिनियन को जो है आप थोड़ा सा 100% मत लीजिए, 50% लीजिए। मगर मैं आपको डीप में नहीं जाके, एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं करके, मैं कुछ आपको बेसिक गाइडलाइंस दे सकता हूँ। इसके लिए आपको समझना है दो चीजें। एक, इस्लाम ये बताता कि एज अ मोमिन आपके अखलाक क्या होने चाहिए, एज अ कंपनी क्या करना चाहिए। दूसरा है, आप हराम कर रहे हैं या हराम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक मिनिमम है कि भाई हराम ना को करो, ये गलत है, गलत मत करो। ठीक है, आप गलत नहीं कर रहे, आप बेसिक लेवल पे। मगर मैं ये मानता हूं कि मुसलमान जो है जब बिजनेस करता, वो एक उसके लिए दावा होता, वो उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते कि मुसलमान का कारोबार और हिंदू का कारोबार या क्रिश्चियन का कारोबार में फर्क है। मुसलमान उसी तरीके से लपा-डुपी नहीं करता जिस तरीके से हिंदू या क्रिश्चियन को करने का करते लोग, क्योंकि उनको नहीं है, उनको खौफ नहीं है। अल्लाह को राजी करने के लिए जरिया नहीं ढूंढ रहे वो लोग कैसा तो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर रहे। जो तुम सवाल बोले ना कि मैं अगर ये बिजनेस में आगे बढ़ा और मैं जब कोटेशन दूंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं एक अच्छी गाइडलाइन लेके आ रहे, एक ऊंचे ईमान की बात कर रहे, तकवे की बात कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आदिल जब भाई, जी यहाँ पे शुएब भाई गलत नहीं हो रहे, मगर शुएब भाई के साथ गलत हो रहा वो है यहाँ पे। हाँ, राइट राइट, तो मैं समझ गया बात। बेशक बेशक। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इसमें इंडोनेशिया का जब एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं, इस्लाम वहां पे बहुत दूर था, कोई मुसलमान हुकूमत आर्मीज नहीं गए, सिर्फ जो बिजनेसमैन थे मुसलमान, जो ईमान वाले यमन के खुसूसन, और थोड़े कुछ गुजरात के भी ट्रेडर्स थे, वो लोग जो है बिजनेस करते थे स्पाइस का वगैरह का। तो वो लोग उधर रहते थे, और उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस से लोग इंस्पायर होकर पूरा कंट्री मुसलमान बना, चंद लोगों से। चंद एक छोटी सी कम्युनिटी, एक 500 लोगों के घर, जिसके कारोबार के जो हाई स्टैंडर्ड थे, उसके वजह से जो है वो पूरा कंट्री जो है मुसलमान बना। हालांकि वो हिंदू और बुद्धिस्ट के साथ भरा हुआ था, एक मुसलमान नहीं हुआ करता था। तो एक मैं ये मानता हूँ कि किंगडम हो या सऊदी हो या कहीं का भी मुसलमान हो, एक ट्रांसपेरेंसी और एक जो है जबान और एक तरीके की जो है, हाँ उसको भी प्रॉफिट कमाना है, उसको भी उसके कंपनी के लिए आंसरेबल है, उन्हें अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है, उसका भी एक गोल है फाइनेंशियली। वो उसके बावजूद रहते हुए भी कहीं ना कहीं जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ, हम लीगली बाइंडिंग नहीं है, मगर क्योंकि हम उसको बात करें और हम उसको अप्रोच करते जब पीछे पड़े थे, और उसको अच्छे मीठे मीठे बातें बोले थे, और अब जब उससे काम निकाल लिए तो उसको कंप्लीटली डस्टबिन की तरह डंप नहीं कर सकते। आप जो है, भाई मैं वादा करा, मैं बात करा, मैं तुम्हारे को जेन्युइनली कोशिश करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ही समझो, हमारे को मिलते हैं, हम आपको दे देंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा करेंसी ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा नेगोशिएशन करेंगे, मगर मोस्टली आप ही रहेंगे। वो, हालांकि वो झूठ रहता, वो चुप बोलने के लिए बोलते, तो ये जो ड्रामे करते, ये जो झूठ बोलते, इस्लाम उसके खिलाफ है।
اور ہم جو ایکسپیکٹیشن یہ رکھنا چاہیے کہ جو ہے ہم یہ بولنا چاہیے کہ بھائی آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسلام آپ کو جو ہے ایک ہائی لیول آف ایمان اور بزنس ٹرانسپیرنسی اور بزنس میں ایک ایسے کیریکٹر بتائے کہ آپ کے چوطرف جو نان مسلمس ہے وہ لوگ پریشان ہو جائے اور وہ لوگ تعجب کرے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, آپ اسلام کو اس طریقے سے کیسا پریکٹس کر سکتے ہیں. حالانکہ دنیا کی اشاری گجراتی بزنس مین, مارواڑی بزنس مین تو کچھ ایسا کرتے, پھر آپ ایسا کرتے ہوئے بھی آپ کا بزنس کامیاب ہے, تو آپ کا سیکرٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کا اسلام ہے, آپ کا تقویٰ ہے. تو ہم بھی آپ کی طرح تقوی کی طرف انسپائر ہوں گے. تو وہ میں ایک ایسپیکٹ اس ٹاپک پہ بولنا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کو گھمانا, ان سے کام لے لینا, کیا بولتے بھائی لیگلی تو میں باؤنڈیڈ نہیں ہوں, میں پیپر پہ لکھ کے دیا کیا تمہارے کو, تم بولے تم کرے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, اوکے میں کوشش کرتا ہوں, مگر اس کا ارادہ کوشش کرنے کا تھا ہی نہیں. انہیں واپس اوپن مارکیٹ میں جا کے اوپن بیڈنگ کر کے اپنے کمپنی کے لیے میکسیمم پروفٹ لے کے آنا چاہ رہا. وہ کر سکتا اگر وہ پیپر ورک نہیں لکھا ہوا ہے, کیونکہ اسلام پیپر ورک پہ ایمفسائز کرتا کہ ایک اگریمنٹ سائن کر لو. نکاح کو بھی ایک اگریمنٹ بولا گیا, کمپنی میں جو آفر لیٹر جوائننگ کے ٹائم پہ بھی ایک اگریمنٹ کیا جاتا کہ ہم آپ کو اتنے سیلری دیں گے, آپ 8 گھنٹے کام کریں گے, آپ کو اتنے چھٹیاں ملیں گے. تو ہر چیز اسلام جو ہے پیپر پہ ایمفسائز کرتا. مگر آپ کی شعیب بھائی کی حالت اس طریقے سے اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ پیپر پہ لکھا لے سکتے, اور وہاں پہ ان لوگ بھی فائدہ اٹھا کے زبان سے کچھ بھی باتیں کر کے گھما دیتے اور کام لے لیتے, اس کے بعد میں پھر ڈم کر دیتے. تو یہ ایتھیکلی اور اسلامکلی ایک ہی پوائنٹ ہے. اسلام از ایتھیکل, اسلام سے بڑا کوئی ایتھیکل چیز نہیں ہے. تو ایتھیکل کوئی الگ چیز نہیں ہے, مگر اسلام میں بھی ایتھیکل میں بھی دو ہے. ایتھیکل ایک ہائی لیول ہے, ایک منیمم ہے. منیمم کیا ہے کہ اگر انہیں پیپر پہ کچھ لکھ کے دے دیا یا آپ کو وربلی بول دیا تو انہیں اسلام کے منیمم لیول سے بھی نیچے گر جا رہا کہ جو حرام کے لیول پہ چلے آ رہا. ہاں اس کے علاوہ پھر کیا ایمان تقویٰ کیا بات کرتا کہ بھئی آپ آئے, آپ کو امید دلائے, ہم آس کرائے, آپ سے کام لیے, آپ کا ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کی محنت کا ہم کچھ تو بھی معاوضہ دیں گے, یا نہیں تو ہم آپ کو کوشش کریں گے, آپ کے ساتھ فل نیگوشیٹ کریں گے, آپ ہمارے نمبر 1 رہنا چاہیے. وہ عقیدہ ہے, وہ ایمان ہے شعیب. اس کو ہم اس لیول پہ نہیں پکڑ سکتے انلیس کہ آپ پھر کچھ آپ کے ساتھ ہوا پیپر ورک وغیرہ. ٹھیک ہے, ہلو ہاں عادل, ہاں موو آن کریں گے, پھر بہت لمبا ٹائم ہو جا رہا. ہاں موو آن اور کرو, کوئکلی میں ٹھیک ہے. اور فوکس آپ پلیز عید کے دن کا ذرا عادل, میرے کو آئی ایم ویری کیورس, عید کے دن کا ذرا پلیز, ہاں اس پہ ذرا فوکس. عید کا ایسا مسئلہ ہے, دیکھو پہلی چیز عید جو ہے, عید کے اوپر میں ایک بہت اچھی حدیث شیئر کروں گا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بارے میں کئی چیزیں بتائے, چھوٹے موٹے چیزیں, اور کئی بار مسجدوں میں عید کے خطبے میں وہی حدیثاں ریپیٹ کرتے رہتے کہ بھائی دیکھو عید کے دن جو ہے آپ یہ راستے سے جانا, یہ تسبیح زور زور سے پڑھنا, صبح یہ تسبیح جو ہے ایک راستے سے پڑھنا, کھجور کھا کے جانا, رمضان کی عید کی نماز رہے تو خالی پیٹ جانا, نہیں کچھ کھجور کھا کے جانا, بقرعید کی عید ہے تو خالی پیٹ جانا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب بقرعید کے, ان کا جو بقرعید کی عید تھی جب بیٹے کو ذبح کرنے گئے جب تھے, انہوں نے خالی پیٹ گئے تھے. اور رمضان کا جو ہے روزہ نہیں رہتے تو آپ کو ایک کھجور کھا کے جانا ہے, آپ یہ راستے سے جانا ہے, آپ صاف کپڑے پہننا چاہیے, غسل کرنا چاہیے. اتنے چیزوں میں دیکھا انڈیا میں یہی ہے. اب سعودی اب اس میں کیا بولتے, وہ تو عربک میں بولتے, ویسے بھی اپنے کو عربی آتی نہیں, ان کے خطبے تو خیر باؤنسریچ ہے. مگر میں ہی دیکھا یہ غلط بھی نہیں ہے, یہ جو ہے حدیثیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ غلط ہے, یہ حدیثوں سے ثابت ہے ذکر کیا کرنا چاہیے. اس میں جو ہے چھوٹے مسجدوں کو چھوڑ کے جو ہے بڑے عیدگاہوں میں پڑھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. یہ سب جو ہے ریچولز بنا دیے. اصل عید کا اصل روح کیا ہے, عید کی اسپرٹ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز عید کیا ہے؟ جشن کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, غم کا دن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امت کے لیے ایک عید کا دن بنائے, جشن کا بنائے, انجوائمنٹ کا بنائے, فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کے ساتھ, ریلیٹیوز کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرنے کا. جیسا رمضان کے 30 روزے رہے, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے, آپ 3 دن تک انجوائے کر سکتے, اور 3 دن تک روزہ نہیں رہنا ہے. آپ کو معلوم عید کے 3 دن, چاہے وہ رمضان کے رہو بقرعید کے رہو, روزہ نہیں رہنا. کیوں روزہ نہیں رہنا؟ کیونکہ آپ اس دن جو ہے ایکسٹرا تکلیف نہیں دینا, رادر آپ اپنے استطاعت کے حساب سے قرضہ ورضہ لے کے نہیں, آپ کو انجوائے کرنا ہے, آپ کو اچھا ٹائم سپینڈ کرنا ہے. یہ باتیں صحیح ہے,
یہ باتیں جو ہے حدیث میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے حدیثیں ہیں، مگر ان سب کے ساتھ وہ حدیثیں نہیں پیش کرتے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی عید کی خوشی شیئر کرنے کے بارے میں بولے. وہ حدیثیں کہیں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ لوگ سننا بھی یہی چاہتے، لوگ کے لیے ہضم بھی یہی چیزیں ہوتی، مگر ایک عید کا الگ پہلو کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ بیسک لیول پہ اگر جا رہے، انسان کی فطرت کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، اور جو ہے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے دوستوں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا. مگر اسلام جو ہے آپ کو امہ کے کانسیپٹ پہ لے کے جاتا، نہ کہ فیملی کے لیول پہ نہیں باندھتا. اسلام بولتا آپ امت کے لیے بنے ہوئے، اس لیے بردرہڈ کا کانسیپٹ آیا. فلسطین میں کچھ بھی تکلیف ہوئی تو ہوئی، اگر فائرنگ ہوئی اور لاشیں نکلے الگ سا مسجد سے، تو آپ کو آنکھ میں سے آنسو نکلتے، تکلیف تو ہوتی، حالانکہ آپ کبھی الگ سا بھی نہیں گئے، اور چلو آپ انڈیا میں رہے، فلسطینوں کی شکل بھی نہیں دیکھے، فلسطین قوم کیسی رہتی بھی نہیں معلوم، مگر ایک درد ہوتا. کیوں درد ہوتا؟ کیونکہ وہ آپ کا بھائی، کیونکہ کیسا بھائی ہے؟ بلڈ کا بھائی ہے نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے بھائی بنا. آپ کو تکلیف ہوتی. روہنگیا والوں کے ساتھ جب ہوا برما میں، لوگوں کو تکلیف ہوئی، یہاں پہ انڈیا میں بھی ہوئی، کئی لوگ بھی ہوئی، اور کئی لوگ ریفیوجی کیمپ کھولے، کئی لوگ گھروں سے سامان لے کے آئے. تو یہ درد جو ہے مسلم بردرہڈ اسلام میں ہے. تو اسی طریقے سے جب ان کا درد آپ شیئر کر رہے ہیں، اور خوشیاں کیسا آپ خود اپنے پاس کیسے رکھتے ہیں، تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں آتا کہ وہ جو یتیم بچے رہتے تھے نا، جن کے سر پہ سایہ نہیں رہتا تھا، کوئی باپ نہیں رہتا تھا، تو آبویسلی باپ نہیں رہیں گا تو ان کو نئے کپڑے کیا بنائیں گا، اور ان کو کیا اسپیشل لا کے دیں گا، ان کو کیا سیلیبریٹ کریں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یتیم یسیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میں شرکت کرتے تھے، ان کو عید میں لے کے آتے تھے، اور لوگ تعجب کرتے تھے، ارے یہ کون بچہ ساتھ میں ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے، ارے کون ہے؟ کہ شاید ان کا بھتیجا ہوں گا، بھانجا ہوں گا، ننیال کا تھا ہوں گا، ددیال کا تھا ہوں گا، کون کی اسپیشل ہے. پتا چلا تو نارمل یتیم یسیر ہے. تو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہ رہے کہ آپ کی خوشی میں ان کو بھی شرکت کرو. ضروری نہیں ہے، میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ہال میں بٹھاؤ اور آپ ہی کے پلیٹ میں شیرخرما دو. کم سے کم میک شور کرو کہ وہ لوگ بھی آپ کے جیسا ان کے استطاعت کے حساب سے انجوائے کر رہے. ہاں 30 دن روزے رہے نہیں رہے ریلیونٹ ہے، یتیم ہے، وہ لوگ بھی خوشی کے بارے میں دیکھتے، ان کے لیے بھی کچھ کپڑے بنا دو. ٹھیک ہے آپ کی اتنا مہنگا نہیں بنانا چاہ رہے، ٹھیک ہے آپ ریمنڈس کا کپڑا خریدتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا سستا والا ایک کپڑا شرٹ پینٹ شرٹ پہنا دو، ایک نیا کپڑا پہنا دو، رائٹ؟ جیسا آپ کر رہے نا، اللہ آپ کو دیا نا، آپ جو ہے اچھے کپڑے پہنتے، ایک ہفتہ پہلے سے شاپنگ ہو جاتی، جلدی جلدی پریشان ہو جاتے، کون سا ٹیلر بنا کے نہیں دیا، 2-3 بار فون کر دیتے، بھائی چاند رات پہ میرے کو ریڈی کرنا ہے، اور ٹیلر پوری رات کام کرتے، 12 بجے کئی ٹیلر صبح کے عید کے نماز کے ٹائم پہ دیتے، بولتے اتنا آپ سیریسلی آپ کو اتنا امپورٹنٹ ہے. تو کیا وہ بازو پڑوس میں جو یتیم یسیر ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، اس کو درد نہیں ہوتا، اور انہیں تڑپتے رہ جائیں گا جب سب کپڑے پہن کے جا رہے، سب اچھے اچھے جوتے پہن کے جا رہے، اور آپ کو انہیں تڑپتے نگاہوں سے دیکھیں گا، اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے شکایت کریں گا کہ اللہ تو نے مجھے غریب بنایا، اس کو امیر بنایا، کیا ہے یہ؟ تو اس لیے اسلام کیا سکھاتا؟ تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی شیئر کرو. کوئی پہچان ہو، کوئی خاندان میں ہے کہ کسی کے جنازے میں گئے ہوں گے، کوئی ایک دم مر گیا ہوں گا کووڈ میں، 6 مہینے میں 8 مہینے پہلے باپ مر گیا ہوں گا، بچے چھوٹے ہوئے، جنازے میں دیکھے ہوں گے، یہ کس کے بچے؟ بھائی وہ آدمی جو مر گیا نا اس کے بچے. اچھا اس کے جنازے کی نماز پڑھائے، اس کے غسل میں کھڑے رہے، اس کے 2 رکعت نماز پڑھے جنازے کی مسجد میں، مگر یہ بھول گئے کہ اس کے بعد میں ان کے بچوں کا کیا ہوتا. ارے عید کا ٹائم آیا، وہ بچوں کا کیا ہے؟ اس کو کوئی کپڑے بنائے کیا؟ نہیں بھائی، کھانے کے جواندے ہیں، اور لوگوں کو 2 ٹائپ کا کھانا اس نہیں ملتا، یہ کہاں ہوتا، یہ کہاں ان کے پاس سوچیں گے. تو ایک ڈریس ان کو بھی بنا دو، جیسا کئی بار اپنے پاس واچ مینوں کے کام والیوں کے لیے بناتے نا، کام والیوں کو بھی ایک ساڑی لا کے دیتے، واچ مین کو بھی ساڑی لا کے دیتے. کئی کو بولے تو سلام ٹھوکتے اور ملتے جاتے اور آتے، پھر اپنے کام کو آتے، پھر فون کرے تو بھاگ کے آ جاتے. تو اپنے ٹچ میں رہنا بول کے، کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہے، تو ان کا چھوڑو آپ، اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی آگے بڑھو، اللہ کو کتنا پسند آئیں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یتیم یسیر کی غربا کے ساتھ میرے کو دیکھیں گے، غربا کے ساتھ میں رہوں گا. اور عید کے دن آپ غربا کو چھوڑ دیے، عید کے دن یتیم کو چھوڑ دیے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جانا ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، ان کے گھر میں شیرخرما پینا ہے یا ان کو پلانا ہے، کچھ بھی نہیں. آپ خالی فائنینشلی ان کے عید کا بھی کیئر کرو. حالانکہ آپ زکوٰۃ میں ان کے چاول کا خیال کر چکے، آپ ان کو رمضان پیکج دے دیے، کچھ چاول دے دیے، اور بیسک نیسیسٹیز جیسا کہ تیل ہے اور گیہوں ہے، آٹا ہے اور جو ہے مرچی نمک ہے، وہ پیکٹ دے دیا.
और रमजान के 30 रोजे तक कंप्लीट हो गए, क्योंकि रोजेदार बनते हो ना तो आपको सवाब मिलता। मगर ये चीज पे भी आप एम्फसाइज करना, कई लोग बोलते हैं ये तो लग्जरी है भाई, बेसिक नेसेसिटी दे दिया ना, मगर आप भी तो लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, तो उनका भी हक बनता कि उनके लिए। तो मेरे से गुजारिश, और लास्ट रमजान को मेरी और शोएब की बात हुई थी, तो शॉपिंग हो रही थी ये रमजान की, ईद की, ऐसा बना है वैसा बना है, आजकल ये फैशन चल रहा है, ये आजकल पठानी सूट बन रहा, लड़के ऐसे बन रहे, लड़कियां वो शॉप से बन रहे। तो मैं जिक्र करा था कि दूसरे पड़ोस वड़ोस में भी कुछ होंगे यतीम यसीर दूर के खानदान के, उनको भी बना देंगे अगर अगर पैसे है, अगर बजट है। और माशाल्लाह अगर है बजट तो थोड़ा सा दिला दो उनको, अल्लाह ताला के नजर में उसकी कितनी अहमियत होंगी। तो ये मेरे तरफ से शोएब को बोले थे, शोएब ईद से पहले अच्छा याद करके दिलाए कि आप भी किसी की ईद कर दो, किसी एक फैमिली के साथ ईद कर दो। तो मैं हमेशा क्या करता था, जो भी महीने तमाम का खाना वाना महीने का जो चलता था, फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे, जो कोई बीमार है, या नहीं तो बाप मर गए, या नहीं तो बाप जो है कंप्लीटली बेड रिडन है, औरतें मेहनत से घर चला रही, तो आप उनको मिनिमम नेसेसिटीज, जब मैं वेस्ट नहीं करता था, मिनिमम जितना होना भी होता है, बेचा आपको इतने में रहना है, आपको शो ऑफ, मेरे गोश्त की ख्वाहिश हो रही, मैं ये लाती हूँ वो लाती हूँ बोले तो नहीं चलता। हाँ, मगर ईद के दिन में देता था कि ईद के दिन देखो भाई, आप चिकन मंगा लो, एक आधा किलो ये खौरमा बना लो, कुछ स्पेशल बना लो, और ये देखो ड्रेस आपकी, ये पैसे ले लो, ये ड्रेस ले लो। मेरे को अभी भी याद है, माशाल्लाह बहुत अच्छे नेक आदमी थे, मैं 10 साल सपोर्ट करा उनका, कोरोना में इंतकाल हो गया, और मैं उनके जनाजे में नहीं जा सका। उनके बेटे फोन करे थे कि जनाजे में, उन बाप की ख्वाहिश थी कि मैं उनके जनाजे में नमाज पढ़ाना बोल के, मगर कोविड बहुत ज्यादा था और उनका कोविड से इंतकाल हो गया था, ओवरवेट हो गए थे, उन्होंने तो हार्ट पे मार दिया उनको, मैं जा नहीं सका, मैं अफसोस में रह गया। मगर उसी ईद से पहले मैं जो है उनको ईद के कपड़े बनाया था, उनके फैमिली को और उनके बच्चों को। तो मैं जब बुला के उनको दिया, ये गिफ्ट है देखो, ये एक्स्ट्रा पैसे, और उस दिन पक्का गोश्त लेके आना, गोश्त खाना, क्योंकि मैं उन लोग रमजान तमाम सिर्फ दाल खाए थे और तरकारी खाए थे, और जो है पैसे दिया तभी जो है कुछ चीजों में उठाए थे। तो मेरे को अभी भी याद है उनका चेहरा, और उन आंखों में से आंसू आ गए थे। बड़े आदमी जनरली रोते नहीं, आंसू नहीं आते, मगर मैं बोला तुम्हारे बच्चों को ये बनाना है, गोश्त खौरमा कुछ तो भी बनना उस दिन, और ये शीरखुरमा का भी है, ये सेवियां भी है, ये दो बल। तो इतना जो है, हालांकि आदमी कभी इमोशन जाहिर नहीं करता, उस दिन आंखों में से आंसू निकल गए, और जो है अल्लाह देख रहा बल्कि बोला। तो मेरे को अभी भी याद है वो चेहरा, वो रूम में जा बैठे हुए थे कि ये नेकी अल्लाह को बहुत पसंद आने वाले, हालांकि ये लग्जरी में करे, हालांकि वो बेसिक नेसेसिटी नहीं है। उस दिन सर दाल चावल खाए तो भी हजम हो जाता, भूखे तो नहीं मरते, पुराने कपड़े को धो के पहन लिए तो चल जाता। मगर आप जब इतनी अच्छी ईद एंजॉय कर रहे हैं, आपकी बीवी 20,000 की साड़ी पहन रही, आप 5,000 का कुर्ता पहन रहे, तो आप 5,000 का कुर्ता मत बनाओ उनको, आप जो है 500,000 का करो। तो ये जो है नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खुशियां अगर रहेंगे, उनके घर आबाद करेंगे, तो आपके घर कभी बर्बाद नहीं होंगे। आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके कोई मसले आने नहीं देंगे, क्योंकि आप दूसरों के घर बसाए, आपके घर को कोई उजाड़ नहीं सकता, कोई बीमारी आपके घर को नहीं बर्बाद कर सकते, कोई बीवी शोहर के मसले मसाइल तबाह नहीं कर सकते। उनकी खुशी में अपनी खुशी है और अल्लाह की खुशी है। तो इसलिए ईद आ रही, तो कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं है, मतलब अगर मेरे को कोई अपडेट करके बताए प्राइवेट व्हाट्सएप पे, मैं बहुत खुश होऊंगा कि किसी की ईद मनाए, किसी की ईद, अपनी ईद तो मनाते और अपन फोन करके पूछते कैसे रही ईद, क्या करे ईद के दिन, कहाँ गए, अच्छा वो मेला में गए, वो गए, अच्छा ये करे, अच्छा ये गेट टुगेदर हुआ, 3 दिन तक एंजॉय करे। 3 दिन में किसी एक की ईद मनाने की जरा कोशिश है। शोएब मेरे को बोले रिपीट करो, मैं जनरली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहता हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे किसी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मगर मेरे हिसाब से ये छोटी चीज है, करिए, इंशाल्लाह आपकी ईद भी बेहतरीन होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी ईद के में ऐसा मजा देंगे, ऐसा एंजॉयमेंट देंगे, और बोलेंगे भाई क्या ईद गुजरी भाई अपनी, अरे ये साल बहुत अच्छी ईद थी, हाँ कोरोना नहीं था ना, 3 साल के बाद में बेहतरीन ईद गुजरी। अल्लाह ताला आपकी ईद में और मजा करेगा, ज्यादा अमाउंट नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, जरूरतमंद बहुत है जो ईद नहीं मना सकते, ईद में बहुत तकलीफ में रहते हैं, तड़पते रहते कि किसी के घर से शीरखुरमा आ जाए, क्योंकि खुद शीरखुरमा बना नहीं सकते। तो लोग क्या करते, शाम के टाइम पे शीरखुरमा भेज देते कि एक्स्ट्रा बच गया, अभी खराब हो जाता, तो लोग इंतजार करते कि किसी से शीरखुरमा आता, और वो भी तो अपने मुसलमान भाई है, वो भी मुशीराबाद वाले हैं, वो भी चंचलगुड़े वाले हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा रहम करम कीजिए। ये रसूल अल्लाह की इताअत, ये खुतबों में कोई नहीं बोलता,
ये ईद के खुतबों में नहीं बोलते, कोई पॉलिटिकल मोदी के बारे में बोल देते, रोहिंग्या क्या हाल हो रहा, बोले नॉर्थ इंडिया में ऐसा मुसलमानों काट रहे, वो ठीक है, वो सब है। तुम क्या कर रहे हैं अब राइट दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? तुम नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। आपने मुशीराबाद के गली के, आपके घर के पीछे के गली के, जहां जिसका बाप मर गया और माँ जो है घर को संभाल रही, उसके बारे में आप नहीं केयर करेंगे, ये ईद नहीं सेलिब्रेट करेंगे, तो कैसे खुतबे हो रहे हैं आजकल? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ रिचुअल्स रिचुअल्स रिचुअल्स, कि ये रस्म वादे जो बोलते हैं ना, रस्म ऐसा करो, खजूर खा के निकलो, ऐसा करो, सीधा हाथ डाल के बाहर निकलो, ये रास्ते से जाओ, वापसी में अलग रास्ते से आओ, फरिश्ते आपको बोसा, वो सब ठीक है भाई, मगर आज जरूरत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को कभी उतना एम्फसाइज नहीं करे जितना आज के उलमा उसको बार बार ईद के खुतबों में करते रहते, जोर जोर से तकबीरा पढ़ते रहते, चीख चीख के तकबीरा भी पढ़ लो ईद की नमाज में, वो तकबीर अल्लाह तक नहीं पहुंचेंगी अगर वो बाजू उसके चीखा निकल रहे भूख से या नहीं तो तड़प से कि मेरी ईद नहीं। तो इसलिए गुजारिश है, मेरे को मालूम कई लोग तो कर रहे होंगे माशाल्लाह, क्योंकि ग्रुप में बहुत दीनदार है, मगर फिर भी कई बार गलती से मिस हो जाते, भूल जाते, या दूसरे कंट्री में रह रहे, पता नहीं चलता, मालूमात नहीं होते, फोन कॉल्स नहीं आते। कोशिश कीजिए, एक फैमिली को आइडेंटिफाई कर लीजिए अभी से, और उनको तुम्हारे तक आने की जरूरत मत दीजिए, आप उनके पास जाके इज्जत से कवर करके दे दीजिए तोहफा। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आदिल जज़ाकल्लाह खैर। मेरा इस पे एक और क्वेश्चन था, अब क्योंकि हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं, इंडिया से दूर है, तो मतलब हम लोग के पास उतना एक्सेस नहीं रहता कि हमारे खानदान में या पड़ोसी या कोई दूर के रिश्तेदार या जो भी है, तो अगर तुम हम लोगों को भी थोड़ी हेल्प कर दो कोई आइडेंटिफाई करने में। पहली बात तो क्या हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम इस 10 दिन में जिद्दोजहद करके कुछ फैमिलीज को आइडेंटिफाई करें? ये एक पहला सवाल। दूसरा, उसके ऊपर अगर, क्योंकि तुम्हारा बड़ा नेटवर्क है, ओके, अगर तुम भी हमको कुछ फैमिलीज आइडेंटिफाई करके दे दे तो अल्लाह इसका जज़ाय खैर देगा इंशाल्लाह। वैसे आइडियली मैं कभी किसी से कैश लेने में बिलीव नहीं करता हूँ, कि लोग इंटीग्रिटी पे डाउट करते, मैं हमेशा पैसे से दूर रहता हूँ, मगर शोभे तुम रिक्वेस्ट करे और ये छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मगर मेरा ये है कि अनजान आदिल के कोई पहचानत के या नेटवर्क से निकलने से अच्छा, थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए, किसके जनाजे में रिसेंटली गए, ये पिछले 1 साल में किसका इंतकाल हुआ, इसके अरे इन्वेस्टिगेट वो, अगर हम करेंगे तो हमको ज्यादा नेकियां अल्लाह की तरफ से हाँ, मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, यही तो आपकी नेकी को कंटिन्यू मल्टीप्लाई करती। जब कुरान में अल्लाह ताला बोलते हैं एक नेकी 70 गुना भी हो सकती है, 700 गुना भी हो सकती है, 7 लाख गुना हो सकती। क्यों? आप 10 रुपए दिए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको 7 लाख रुपए बना सकते हैं, 70 लाख बना सकते हैं, 7 करोड़ भी बना सकते हैं नेकियों में। क्यों? क्यों ये एक तरीके से नाइंसाफी क्यों है? क्यों मालूम? क्योंकि देना बड़ी बात नहीं, उसके पीछे जो एफर्ट लगता, जो इन्वेस्टिगेशन करते, जो फोन कॉल करते, जो मालूमात करते, जो टाइम वेस्ट करते, आज मैं देख रहा हूँ ना, किसी के पास टाइम नहीं। सबसे बड़ी कीमती चीज तो टाइम ही है। तो टाइम निकाल के देना, वो जद्दोजहद करना, वो ढूंढना, मालूम करना, उसको बोलना, इसको बोलना, उसके बारे में मालूम करना, इसको बोलना, फिर उनके साथ टच में रहना, फिर उनके साथ फोन पे बात करना कि भाई पैसे पहुंचे नहीं पहुंचे, पैसे मुझे तो कैसा हुआ, फिर क्या है, वो अपडेट लेते रहना। ये जो हार्डवर्क करते ना, खाली चेकों में पैसे ट्रांसफर करने से ज्यादा, मैं रिक्वेस्ट करता कि पैसे ट्रांसफर करना तो बहुत आसान है, कई लोग कर देते, और मैं कई बार बोला तो लोग कर देते, मगर मैं बोलता हूँ उसके उसके साथ ये चीजें कीजिए, वो नेकी आपकी 7 लाख करोड़ चले आती। अगर ये आपके अंदर आए, और जब आप बात करते ना लोगों से, जब उनके तकलीफात सुनते ना, ठीक है कई झूठे भी रहते, मैं जानता हूँ कई लोग फ्रॉड भी है, कई लोग घुमा देते, एग्जैगरेट करते, वल्लाही वो है, वैसे लोगों की वजह से जेन्युइन लोग मिस हो जा रहे, मगर कितने भी झूठे लोग हैं, क्या आप ये नहीं मानते कि गरीबी हैदराबाद में है? क्या नहीं मानते कि लोग जो है अपनी इज्जत आबरू को बेच रहे? आप क्या ये बात नहीं जानते कि लड़कियां शादी नहीं करने की वजह से जिना कर रहे? क्या आप लोग ये नहीं जानते कि हैदराबाद में भूखे पेट सो रहे? और क्या ये आप ये नहीं जानते कि दाल 2 दिन की दाल में पानी मिला के खाने वाले भी नहीं है? क्या आप लोग नहीं जानते कि लोग बासी खाना खाते हैं? ये बात नहीं है? ठीक है, फ्रॉड भी है, झूठे भी है, मैं मानता हूँ, तो आपकी मेहनत है, वो आप ढूंढ के निकालो। आप ये बोलना चाह रहे पूरे फ्रॉड है, कहीं भी गरीबी नहीं है हैदराबाद में, भाई चले जाइए आप बाबा नगर, शाहीन नगर में अंदर अंदर चले जाइए, आपको कैसे कैसे घरों में 10-10 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें कमाने वाला एक आदमी, बच्चे 1-2 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप देख के समझ जा सकते हैं। क्या उन्हें शराब पी के जो है पूरे पैसे उड़ा रहा? नहीं। तो ये बहाना गलत है कि भाई मेरे साथ, मैं एक आदमी को दिया था, उन्हें फ्रॉड करा, उन्हें शराब पी लेते बैठा, तो ये आपकी गलती है।
आप इन्वेस्टिगेट बराबर नहीं करे। मगर वो एक इंसिडेंट को पकड़ के भाई मैं इंडिया भेजता ही नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे रिलेवेंट है, मेरे से नहीं होता भाई, मेरे को छोड़ो, बोले तो गलत बात। जितनी मेहनत आप जानने में, मिलने में, समझने में, उनकी कहानियां सुनने में, उनकी बोर कहानियां रहते, और वो बोलते ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो कोई तेज बात करता, कोई हल्लू बात करता, कोई अनएजुकेटेड लोग हैं भाई, वो लोग तरीके से आपके साथ सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट नहीं बात करते, पॉइंट टू पॉइंट नहीं बात करते, घुमा के बात करते, हौले हौले बातें करते, मगर सब सुनिए, वो सब तकलीफ उठाइए, अल्लाह आपको अजर देता, अल्लाह आपकी नेकियों को डबल करता। तो ये खुद का नेटवर्क बनना चाहिए। और आज माशाल्लाह मंसूर भाई बहुत अच्छा वीडियो डाले, वो वीडियो मैं 2 दिन पहले देखा था, जिसमें वो एक बहुत बड़े ये आलिम है देवबंद के, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ आलिम साहब को, उन पर्सनल फ्रेंड्स के रिश्तेदार हैं उन्होंने, तो उन्होंने हालांकि कई चीजों से मैं डिसएग्री करता हूँ, उन्होंने देवबंदी है, मगर ये वीडियो बहुत अच्छी बात करे उन्होंने कि गरीब को अपने घर पे ना बुलाइए, आप उसके घर पे जाइए। एक तो आपके तकब्बुर टूटता, उसको इज्जत दिए जैसा होता, और आप आंखों से जब देखते ना चीज़ें, जब उनके घर में पैर रखते ना, आप जो अल्लाह ताला को अप्रिशिएट करते हो और आपकी जो नमाज में मजा आता ना, जो शुक्र की जज्बात आते ना, आप उनके घर में पैर डाल के बैठ, और आधा घंटा नहीं बैठ सकते, वैसा रहता घर वो। मगर आप जब बैठेंगे ना, तो ये आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं और अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करना चाहिए था, हम नहीं करें। हम नहीं करें। तो जब वो गमज़दा आपके अंदर वो फीलिंग आती, जब वो आपके आंसू टपकेंगे, और जब आप नमाज में अल्लाह के सामने सिजदा करेंगे और सुबहान रब्बियल आला बोल के अल्लाह को आला बनाएंगे, ऊंचा बनाएंगे, और अपने आप को जब नीचे गिराएंगे और सिजदे में जमीन के पास टच करेंगे ना, उस सिजदे का सही मीनिंग अल्लाह तक पहुंचेगा। वरना अपने नमाज रोजे अल्लाह तक पहुंचते ही नहीं, अल्लाह ताला आने ही नहीं देते, अल्लाह ताला ढकल ही देते, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है जज्बा, एक फिजिकल रिचुअल बन के रह गया। तो जरूर उसके पर कोशिश कीजिए, एक रमजान को एक छोटा सा टारगेट बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से आप लोग ज़कात वकात बेहद निकाले होंगे, करे होंगे, जद्दोजहद करे होंगे, सही लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, करे होंगे, अपने काम वालियां, अपने पहचानत करने वाले, अपने को सलाम ठोकने वालों को नहीं दिए होंगे, ढूंढ ढूंढ के हकदार लोगों तक गए होंगे, चाहे उसकी दूर गाँव भी चले गए होंगे या गाँव में भी फोन करे होंगे, मगर करे होंगे, मेरी उम्मीद है। अगर नहीं करे तो कीजिए, ये आसान नहीं है ज़कात का ऐसा पैसा ले लेना, बांट देना, किसी को दे देना। कई बार तो हमारी मम्मी से मैं परसों बात कर रहा था, मम्मी क्या बोले, मुशीराबाद में एक मुस्लिम एरिया आने कैसे उठे कि रमजान तमाम खटका मारते रहते लोग, मांगने वाले, वो टिपिकल मांगने वाले रहते, उनके वो बिजनेस है, मतलब उनके लिए वो सोर्स ऑफ जॉब है, वो 1 महीने का जॉब रहता, जो भी जॉब छोड़ दे के घरों पे इतना तंग करते, फोन घटके मार मार के नींद अवसार कर दे के देते। और मैं बोला मम्मी से, मम्मी बोल रहे इतने लोग आ रहे क्यों, और मेरे को मालूम है वो सही नहीं है, हम जो सही है वो लोगों को देंगे। तो मैं मम्मी को बोला मत दीजिए उनको, मगर मम्मी से मैं बोला मम्मी हम लोग आ क्यों रहे इतने ज्यादा, मालूम वो एक इसको एक इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस क्यों समझ रहे, क्योंकि लोग इतने कामचोर हो गए कि जाके ढूंढना भारी हो रहा, जो खटका मार रहा उसको दे दे के चले आ, दे दे रहे, बस खत्म, मेरा काम खत्म है। मेरे को जो है 20,000 ज़कात के पैसे निकालना, वैसे मेरे जेब में तो जा रहे नहीं, मेरे को दे देना, हमें किसको भी दे दे तो हो जाता ना, अल्लाह के राह में तो हो गया। 20,000 दे दिया, मैं जाऊं ढूंढूं, तकलीफ सुनूं, लोगों के कहानियां सुनूं, उनके रोने, मैं कहीं को सुनूं, खटका मारा, गरीबी है बहुत ना, अच्छा अमीर पॉइंट तो है। नहीं है, खत्म, लाओ दे दो निकल जाओ, खत्म, आसान हो गया। और कई लोग तो इतने होशियार हो गए कि अपने नौकरा काम आने वाले लोगों को दे रहे, ताकि कल के दिन तुम भी मेरे को काम आना, देखो मैं तुम्हारे को दिए को ज़कात के पैसे मैं किसी और को दे सकते, मैं तुमको दिया, तो तुमको क्या करना है, क्या करना है साहब, मैं बोलते आ जाना, काम के लिए आ जाना है, दावतों में प्लेटा उठाने के लिए आ जाना, कुर्सियां डालने के लिए आ जाना, उसमें भी कहीं ना कहीं रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं भी कर रहे होंगे, मगर लोग इतना आसान काम चोरी बना दे रहे, खटका मारने वाले को दे दे रहे, जिसकी वजह से वो बात इतनी फैल जा रही कि भाई लोग जो है अपने जॉबां छोड़ के, औरतां जो है रमजान में घूम रही धूपों में, खटके मार रहे हैं दिन तमाम रात तमाम हार, और पूरा नेटवर्क बना के एरिया बांट ले गए, ये मेरा एरिया तेरा एरिया, अब मैं यहाँ पे गई, तुम नहीं जाना, 10 दिन के अंदर तुम जाना, फिर ऐसा करके एक सोर्स ऑफ इनकम क्यों बन रहा, क्योंकि हमारी काम चोरी है, हम नहीं करना चाहते मेहनत, हम नहीं फोनों पे बात करना चाहते, हम किसी को भेजना नहीं चाहते, हम किसी का नेटवर्क मालूमात नहीं करना चाह रहे, दूसरों का नेटवर्क क्यों यूज करना भाई, आप खुद अपना नेटवर्क क्यों नहीं बनाते, या आपको आपके शहर से आप वाकिफ नहीं है, 20 साल आप एरिया में पैदा हुए रहे, आपको नहीं मालूम गरीबी क्या है, आपको नहीं मालूम छोटे छोटे घर कैसे रहते हैं। तो जो है इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र करना चाहिए। सर क्वेश्चन आंसर सेशन है, या अनफॉर्चुनेटली यहाँ से शोएब ये टॉपिक लेके आ गए, तो चलिए बाकी के क्वेश्चन पे करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन है आज। तो नेक्स्ट सवाल क्या था, हबीब भाई का सवाल था ना, हेलो जी आदिल भाई, मेरे 2 सवाल थे समझिए, एक ताकरात पे था और एक नमाज पे था समझिए। एक ताखरात का था हबीब भाई, दूसरा क्या था, और वो घर पे नमाज पढ़ने के लिए था समझिए।
हाँ ठीक है। देखिए ताखरात का जो है एक्चुअली हदीस तो सही है कि जो है ताखरातों को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को ऑड नंबर पसंद है। 21, 23, 25, 27, 29 ये रोजों को ज्यादा अहमियत होती है। एक रीजन ये भी है कि ऑड नंबर अल्लाह ताला को पसंद है। दूसरी चीज है कि इसमें ज्यादा इबादत इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं इसमें शब कदर होने का चांस है। 21 भी हो सकती, 23 भी हो सकती, 25 भी हो सकती। और एक साल अगर 23 रही तो अगले साल फिर 23 आना जरूरी नहीं है। तो इसमें जो है इसमें कोई फर्म ओपिनियन नहीं है। इसमें कोई भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि शब कदर ये रात को हुई बोल के। और वो इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला जो है विथहेल्ड कर दिए फॉर सम गुड रीजन। क्या गुड रीजन है कि एक 27 को अगर है, 25 को है मालूम है, तो बाकी के रात छोड़ देते, सिर्फ 25 के दिन बैठ जाते। और वो इतनी बड़ी 1000 महीनों की इबादत की रात है वो, अगर वो एक रात में इबादत कर लिए तो अल्लाह ताला आपको जो है ऑलमोस्ट 60-70 साल की इबादत का सवाब देते। और वो इतना आसानी से नहीं मिलने वाली, उसकी मेहनत करना है। तो उसके लिए क्या है, आपको हर ऑड रात को करना है तो 21-23। मगर प्रॉब्लम ये क्या हो जाता है कि कई बार जो है रमजान का कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो जाता है शुरुआत में। कोई बोलते आज रोजा है, पहला रोजा। अब देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में रोजा एक दिन शुरू हुआ, ओमान में दूसरे दिन शुरू हुआ। ओमान इंडिया के साथ था, सऊदी, यूएई, दुबई सब एक साथ रमजान शुरू करे। ओमान हालांकि पीछे ही है, नजदीक ही है उन्हें जो है, हालांकि यूएई से बहुत नजदीक होता ओमान जो है अलग दिन पे करा। और हो सकता कि उन्हें भी सही हो सकता हम गलत हो, या हो सकता इस तरीके से हो। तो कई बार स्टार्टिंग डे में थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से क्या है, वो 21-20 हो जाती, 22-23 हो जाती। इसके लिए जो है कॉन्फिडेंटली बोलना कि ये ताखरात है, वो भी एक्चुअली थोड़ा कंट्रोवर्सी है। तो बोलने का मतलब क्या है, उसका तो फिर कंक्लूजन क्या है, पूरे 10 दिन इबादत में लगा ली। इसके लिए आखिरी 10 दिनों का इत्तिकाफ करते थे रसूल अल्लाह, क्योंकि पूरे 10 दिन बेहतरीन है। उसमें 21, 22, 22 का तो कंफ्यूजन छोड़ दीजिए, वो तो है ही नहीं। और शब कदर का तो कोई क्लैरिटी है ही नहीं। शब कदर के बारे में डिटेल्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई ही नहीं। हाँ, कुछ सहाबियों को ऐसा ख्याल था कि 27 है, कुछ सहाबियां सोचते थे 23 है। वो लोग अपने हिसाब से करते थे, मगर वो लोग तो कभी किसी दिन को पकड़ के नहीं बैठे, वो पूरे ताखराता करते थे। तो आज जो शब कदर की छुट्टी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती, और कुछ उलमाए लिख रहे हैं, और कुछ सूफी हजरात बोल रहे कि अल्लाह उनको ख्वाब में दिखाया, या उनको आसमान से कुछ फरिश्ते उतरते, सब फेक है भाई। कुछ भी उसमें ग्राउंड नहीं है, कुछ भी उसका कंफर्मेशन नहीं है। आप पूरे दिन लगे रहिए, आप कोई गारंटी से नहीं बोल सकते। 21-23 भी कौन सा दिन है, गारंटी से नहीं बोल सकते। तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके जो है पूरे रातों में, रमजान के पहले 20 दिन तो छोड़ दीजिए, आखिरी 10 दिन को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद में जाके बैठते थे। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बात नहीं कर सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लोग, जैसे शख्सियत जो खुद घर में इतनी बात करते और जिंदगी तमाम जिहाद करे, रमजान में भी जिहाद करे, वैसे अगर स्पेशली जाके सामान लेके कम घर में मस्जिद में बैठ के अल्लाह के घर में रह के 10 दिन इत्तिकाफ कर रहे, तो फिर ऑब्वियसली अपना तो हक बनता कि उस पूरे 10 दिनों को इक्वली ट्रीट करना और हर रात को इबादत करने की कोशिश करना। तो ये था हबीब भाई का पहला सवाल। अब दूसरा सवाल जो है, ये पहले भी बोल चुका हूं और कई उलमाओं का ये ओपिनियन है। देखो भाई, मस्जिद में नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पे लोगों से मिलते, वहां से इंटरैक्ट करते, अपनी गलतियों पे अपनी गलतियों को लोग क्लियर करते, लोगों से सीखते, लोगों के रवैये से सीखते, लोगों के चाल भाव से दीन सीखने को मिलता, दूसरों के तकलीफों को समझते, प्लानिंग करते, एक उम्मा का कॉन्सेप्ट मस्जिद में आता। मगर जिस मस्जिदों में, और 99% मस्जिदों में, तो मिडिल ईस्ट में तो मैं खुसूस देखा, नमाज पढ़ते ताला डाल देते, खत्म, खलास, कुछ है ही नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ बैठने का नहीं। और वही लास्ट टाइम अपने भाई जो न्यूयॉर्क में है, अपने भाई जो क्लास में आए थे, अपने मुदस्सिर भाई के जो फुफेरे भाई है, उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी बताया कि मस्जिदें अमेरिका में होती सही, वहां पे हालांकि एक क्रिश्चियन कंट्री रूल करता, एक सेकुलर कंट्री रूल करता, मुस्लिम शहंशाह भी नहीं है, मगर तारीफ काबिल है वहां के मस्जिदों में। हर चीज होती मस्जिद में, खाना भी वहीं खाते, इंटरैक्शन भी होता, अगर बच्चों के साथ खेलना है बेसबॉल कोर्ट्स भी वहीं पे होते, उनके लिए स्पेशल प्रैक्टिसेस भी होते, रेस्टोरेंट का भी इंतजाम होता, क्लासेस भी होते, कुरान के क्लासेस भी होते, हर चीज। मतलब आप मस्जिद से पूरी अपनी लाइफ डिनोट कर, आपकी लाइफ पूरी मस्जिद के चौतरफ घूमती। वैसे मस्जिदा बनाए अल्हम्दुलिल्लाह अरबा,
जो यहाँ नहीं कर सके वहां करे। तो ये पर्पस था जिसकी वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे और खाली नमाज पढ़ते ही सलाम फेरते ही अपना जिक्र करके खाली 2-3 लोगों को सलाम बोल के उनसे बात करे बगैर, उनके तकलीफा सुने बगैर अगर उठ के आ जा रहे, तो वैसे भी आपको वो सवाब 27 गुने का सवाब नहीं मिलता। तो जब घर में पढ़ो मस्जिद में पढ़ो, एक ही बात है। तो वो तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मस्जिदों की वैल्यू उतार दी गई, मस्जिदा सिर्फ और सिर्फ ताले पड़ जा रहे नमाजों के बाद, और अगर बैठे भी तो कोई बैठना नहीं चाह रहे, जल्दी अपने घर को चले जाना चाह रहे नमाज पढ़ते, जो कि टोटली गलत है। वहां से एक दूसरे को कंट्रोल करना, मिलना, समझना, कोई आदमी नहीं आया तो क्या परेशानी है, उसका चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ भाई चेहरा उतरा हुआ है, क्या परेशानी है, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, ये हेल्प करने का चैनल बनने के लिए मस्जिद खड़ी हुई, ना कि खाली 70 गुना 700 गुना की नमाज का सवाब लेने के लिए नहीं है। हाँ वो सवाब है अगर ये सब चीजें हो रहे, तो ये सब चीजें तो आजकल कहाँ हो रहे, अमेरिका के अलावा मैं कहीं भी नहीं देखा, मतलब मैं ज्यादा और दुनिया दूसरे मस्जिदा नहीं बोल सकता, मगर इंडिया और मिडिल ईस्ट में तो मैं नहीं देखा। और पाकिस्तान श्रीलंका भी वही कल्चर है कि भाई मस्जिद में दुनिया के बातें नहीं करना। तो जो है इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट की वजह से जो है टोटली मस्जिद का इंपॉर्टेंस नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से जाओ न को जाओ, वैसे भी क्या है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम छोड़ ही देंगे मस्जिद को जाना, मगर हम जाएंगे मस्जिद में, ये कोशिश के कि ये चीज को बढ़ाएंगे, तो जब आपको मस्जिद का सवाब है, वरना आप उधर भी पढ़ो इधर भी पढ़ो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन रहने के बावजूद भी हदीस में बोलते हैं कि जो मस्जिद में नहीं आया मैं उसके घर में आग डाल के घर ही जलाया। तो बोल, इतना गुस्सा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्यों नहीं आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ट्रेनिंग हर चीज दे रहे मस्जिद में, आपको इंसान बना रहे, आपको दर्द महसूस करा रहे, आपको जो है अल्लाह से जोड़ रहे, और आप घर में बैठे हुए, जबकि रसूलुल्लाह आपके बीच में खड़े हुए, जबकि बड़े बड़े सहाबियां हैं, तो क्यों नहीं चला इस घर को? मगर मस्जिद में कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ नमाज पढ़ के आ जा रहे, तो फिर क्या फायदा है मस्जिदों का? तो कोरोना रहो कोरोना ना रहो, वो तो बात ही अलग है कि वो कोरोना के टाइम में मस्जिद में नहीं जाना, खतरा है, बीमारी बढ़ रही, वो तो कंफर्म सी बात है, वो तो लॉजिकल बात है कि आपको जाने की जरूरत नहीं, आप जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए इस चीज को। मगर ये बेसिक पर्पस ऑफ मस्जिद को एक्चुअली समझे नहीं हम लोग, और इतना फॉर्मल बन जाते मस्जिद में जाते, जी 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 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खुल के बात ही नहीं करता, कोई कंफर्टेबल फील ही नहीं करता। सबसे बड़ी चीज शर्म, अपने प्रॉब्लम किसी का शेयर ही नहीं करना चाहते, तो आपको रास्ते कहां से मिलेंगे? आपको मशवरा, अल्लाह के मशवरा आसमान से आएंगे क्या? अल्लाह आसमान से तुम्हारे लिए आवाज उतारेगा, ए आदिल सुन ले, तेरा ये मसला है तो ये कर ले। ये मसले मसाइल कहां से आते? अल्लाह के मशवरा कहां से आते? लोगों से आते हैं। और लोग कब अपने मशवरा देते? जब आप डिस्कस करें। तो लोग इतने फॉर्मल बन जाते मस्जिद में, क्योंकि अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का एहतिमाम करो भाई, जूते बाहर रखो अंदर रखो, इररिलेवेंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में तो मिट्टी हुआ करती थी और पानी पड़ता, कच्चा कीचड़ रहता था, कौन सी साफ सफाई की बात कर? अल्लाह का घर है साफ करो, अल्लाह का घर, अपना घर साफ कर रखते, मगर अल्लाह का घर खराब करके रख रहे बोल के लोग खाली बेकार तकरीर करते हैं। असल तकरीर क्या होनी चाहिए? मस्जिद दोबारा जिंदा क्यों होनी चाहिए? और मस्जिद का कॉन्सेप्ट टूटने की वजह से उम्मत टूट जाती, कंट्रियां तबाह हो जाते, इस्लाम जो हमारे जनरेशनों से चले आता। ये अल्लाह की बददुआ है अगर मस्जिदों को वीरान करना, और इसी को बोलते हैं मस्जिद को वीरान करना। खाली नमाज पढ़ के लाइट लगा देना नहीं। आजकल माशाल्लाह एक नया ग्रुप निकला जो मस्जिदों की वीरानगियों से दूर करता करते, कहाँ के गाँवों के मस्जिदा जो कुतुब शाही के जमाने में बने थे, उसको जाना, कचरा साफ करना, फिर उसमें नमाज शुरू करना, इमाम को रख के आ जाना, मस्जिद जिंदा होगी। कैसा मस्जिद जिंदा हुई भाई? ये किस तरीके से वीरानी को दूर कर रहे? वीरान की क्या है? तो आप रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो ना। तुम अपने तरफ से खाली लाइट लगा दे के इमाम को लगा के 4 लोगों को लेके पानी हाथ धोने का इंतजाम करते तो मस्जिद वो हो गए क्या? वैसे तो ऑलरेडी हजारों मस्जिद है। तो लोग समझ नहीं रहे मस्जिद को, और बेकार का। अब तो ठीक है कोरोना है, मैं तो कोरोना से पहले भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि ये चीजों को हम सही तरीके से वैल्यू नहीं दे रहे, और इसका प्रूफ मरने के हमें मिलने वाला है। जब मस्जिदें बात करेंगी और अल्लाह ताला मस्जिद को मुंह देंगे और मस्जिद बोलेंगे तुम मेरा हक पूरा नहीं करे, मैं किसके लिए बनी हुई थी और तुम उसको क्या कर। तो ये जो है इस चीज पे हमारे को वापस जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, तो हम अपने तरीके से उसको जो है अपना नेटवर्क बनाइए, कुछ अलग जगह पे मिलिए। मैं तो बोलता हूँ मस्जिद के बाद में बाजू चाय की दुकान में बैठ के मिलना,
मेरे हिसाब से जरूरी, और वो मेरी इतनी पर्सनैलिटी है कि मैं अभी मैं परसों बोल रहा था भाई यहाँ पे कोई दोस्ता नहीं है भाई, चाय पे नहीं मिल रहे भाई, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क था हैदराबाद में, मिलते थे, बात करते थे, समझते थे, समझाते थे, खाली कुछ भी नहीं है। और मस्जिद में नहीं हो रहा तो मस्जिद के बाद चाय की दुकान पे बैठिए। हाँ बेकार के बात तो अलग बात है, कंफर्टेबल होने के लिए भाई क्रिकेट के बारे में बात करें, मोदी के बारे में बात करें, गंदे बातें मत कीजिए, बेइज्जती की बातें मत कीजिए, गिराने की बातें मत कीजिए, तकबर की बातें मत कीजिए, किसी को ह्यूमिलेट करने की बातें मत कीजिए, मगर अपनी लाइफ शेयर कीजिए ताकि लोग उसको मशवरा दे सके। लोग इतने प्रिवेंटिव हो जाते, बोलने से पहले भी बोलते भाई भी ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसी और को मत बोलो। ठीक है थोड़े पर्सनल रहते हैं एक्सट्रीमली, बीवी शोहर के मामला वगैरह नहीं करना, मगर लोग डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अल्लाह की फिर बरकत मशवरा आते कहां से, वो मस्जिद सेंटर होना चाहिए। ठीक है तो ये हबीब भाई का सवाल हो गया। अभी और कुछ सवाल थे शायद मैं मिस कर दिया, जरा मेरी बैटरी भी डेड हो रही, 5% पे है, बच्चे जो है यूज कर लिया। और कुछ है क्या शोएब भाई? मेरे भी मोबाइल की बैटरी खत्म पे है, आई थिंक वाइंड अप कर देंगे अगर कोई सवाल नहीं है। और कुछ है क्विकली सवाल कोई है तो पूछिए, नहीं है फिर चलिए फिर wrap up रिकॉर्डिंग करते बंद कर दो, इंशाल्लाह फिर मंडे के दिन मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। हैं।